जिन विषयों पर आपने नोटिस दिया है उन विषयों पर मैं चर्चा कराने को तैयार हूं। जितनी देर जितने समय आप चर्चा करना चाहेंगे उपयुक्त समय आपको चर्चा के लिए मिलेगा, लेकिन चर्चा प्रश्नकाल के बाद ही होती है। अगर आप सदन में चर्चा करना चाहते हैं तो आप नोटिस दीजिए, मैं प्रश्नकाल के बाद आपको चर्चा करना की अनुमति प्रदान करने के लिए तैयार हूं। आप अगर सदन नियोजित तरीके से नहीं चलाना चाहते, सदन की मर्यादा को नहीं बनाना चाहते, तो सदन की कार्रवाई नहीं चलेगी। सदन आज 12 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है। ये बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। एक बार फिर से सदन की कार्यवाही जैसे शुरू हुई है, हंगामा शुरू हो गया और सदन की कार्यवाही को फिर से स्थगित करना पड़ा है। लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है। राज्यसभा में इस वक्त क्या चल रहा है, सीधे चलते लेकर चलते हैं। historical milestone with the commencement of operations of the country's first indigenously developed hydrogen power train, Namo Green Rail. On the Jind-Sonipat section of the Northern Railway in Haryana, the 10-coach train marks a major step towards clean, sustainable and technologically advanced rail transportation. The House congratulates the Honorable Prime Minister Shriman Narendra Modi ji, the Honorable Minister of Railways, the officers on the staff of the Ministry of Railways, Indian Railways, and all the scientists, engineers, technicians, and others whose dedication and hard work have made this pioneering venture a big success. I am confident that this achievement will further strengthen India's journey towards sustainable green mobility and alternative green energy for betterment of humanity. Let me complete all this. I am coming back to you. I am telling I am coming back to you. Papers to be laid on the table. Shriman Nityanand Rai. सभापति महोदय, मैं आज की संशोधित कार्यावली के क्रमांक Nothing will go on record except मेरे नाम के सम्मुख उल्लेखित दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूं। श्रीमान PL वर्मा जी। आदरणीय सभापति महोदय, I am coming back to you. Please take your seat. Honorable, please take your seat. I am coming back to you. Please. आपकी अनुमति से आज राज्यसभा की संशोधित कार्य सूची के श्रीमान PL वर्मा जी अपने नाम के सम्मुख अंकित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ। श्रीमान बंडी संजय कुमार जी। मैं आज की पुनर्निश्चित कार्य सूची में क्रम संख्या 1C पर मेरे नाम के सम्मुख के लिए दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूँ। श्रीमान सुगंध मजुमदार जी। Chairman sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number D in today's revised list of business. श्रीमान हर्ष मल्होत्रा जी। Honorable Chairman sir, with your permission, I rise to lay papers mentioned against my name at serial number 1E of the revised list of business. Thank you. Messages from Lok Sabha Secretary General. Sir, with your kind permission, I rise to report that Lok Sabha at its sitting held on 21st July 2026. उसके बाद राहुल गांधी जो है वहां पे कल बैठकर उन्होंने जो किया वो बहुत बड़ी एक आई थिंक एक कंसर्न है सबके लिए। और जो बात नीट की हो रही है, जो बात पेपर लीक की हो रही है, लगातार हमारी सरकार जो है संवाद कर रही है, लगातार हमारी सरकार है। परसों यदि सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ तो कल के अखबार में पूरा 4 पेज जो है उनके लिए रंगा हुआ था। उनको लोग छाप रहे थे कि वास्तविक स्थिति क्या है। मीडिया पर ये अटैक ये दिखाता है कांग्रेस की मानसिकता है। वो 1960 में नेहरू जी ने इमरजेंसी लगाया था, 1975 में इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाया, और ये जिस तरह का माहौल पैदा कर रहा है, राहुल गांधी एन केन प्रकारेण देश तोड़कर जो है सत्ता में आना चाहता है। सोरोस फाउंडेशन इसको पैसा दे रही है, इस्लामिक कंट्री इसको पैसा दे रही है,
उसके आधार पर ये आंदोलन कर रहा है और मीडिया को पूरा बंद कर देना चाहता है। सर, कल्याण बनर्जी के हिसाब से हम गोदी मीडिया थे और इसलिए हम पर अटैक हुआ और वो ठीक था। कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी ने ये तो कहा कि नहीं होना चाहिए था। पिछले 15 साल का टेलीग्राफ अखबार निकाल लीजिए कलकत्ता का, 2011 से लेके 2026 तक, और उसके बाद कल्याण बनर्जी से ये क्वेश्चन पूछिए कि गोदी मीडिया कौन है। धन्यवाद। राज्यसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा चल रहा है। लगातार तीसरे दिन सदन में भारी हंगामा है और पूरा विपक्ष इस वक्त लामबंद नजर आ रहा है। विपक्ष एक तरफ सरकार पर हमलावर है तो दूसरी तरफ सरकार की तरफ से जवाब भी दिया जा रहा है। लगातार ये तीसरा दिन है जब आप देखिए कि सदन में कार्रवाई नहीं चल पा रही है, सिर्फ हंगामा चल रहा है। आज तो कांग्रेस के तमाम जो सांसद हैं वो काले कपड़ों में पहुंचे हुए हैं। एक तरीके से वो विरोध जता रहे हैं जो छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है उसका। ये देखिए, ये आप तस्वीर में देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के भी तमाम सांसद जो हैं, कोई जैकेट पहनकर ऊपर काला पहुंचा हुआ है, कोई सूट पहनकर पहुंची हुई है सांसद। तो ये तमाम तस्वीरें संसद की जो आप देख रहे हैं, सिर्फ हंगामा हो रहा है, कुछ और नहीं हो पा रहे संसद में। और पूरा जो मुद्दा है वो अब केंद्रित हो चुका है। परसों जो आपने देखा था, विरोध प्रदर्शन हुआ था, मार्च हुआ था, उस पर केंद्रित हो गया है। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। अवधेश कुमार, वरिष्ठ पत्रकार, शाजिया इल्मी, बीजेपी की प्रवक्ता, प्रभात कुमार, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अवधेश जी, ये पूरा आंदोलन छात्रों का था, ये पूरा आंदोलन छात्रों का हो सकता था। छात्रों की मांग जायज थी, छात्रों की मांग अभी भी जायज है। अगर छात्र कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए तो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान के विभाग में, धर्मेंद्र प्रधान के मंत्रालय में अगर ठीक से काम नहीं हो रहा है तो नैतिकता के आधार पर भी उनको दे देना चाहिए। सरकार उनसे इस्तीफा नहीं ले पा रही है या सरकार उन्हें इस्तीफा देने के लिए नहीं कह रही है, ये सरकार सोचे और चिंतन करे कि क्यों नहीं कह रही है। लेकिन जो लोग लिंचिंग करने के लिए उतर गए थे, जो लोग उतर गए थे उपद्रव करने के लिए, जो लोग उतर गए थे पत्थरबाजी करने के लिए, क्या उन लोगों ने छात्रों के आंदोलन को खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया, उनकी मांगों को नाजायज कर दिया? देखिए, ये मुझे लगता है कि ये 6 वर्ष में ये तीसरी बार है जब ये स्थिति दिल्ली की राजधानी में पैदा हुई है। मैं स्वयं ऐसा भुगत चुका हूं जब शाहीन बाग पे हम लोग डिबेट कर रहे थे और भीड़ ने मुझे खींच लिया था, सीधा खींच लिया था। उस समय भीड़ ने पत्रकारों को वहां भी पीटे जा रहे थे और फिर भी उस आंदोलन में कोई उसका विरोध करने वाला नहीं था। जो कुछ भी दिखा है इतना डरावना है। हम लोग कम उम्र से आंदोलन में रहे हैं, लेकिन मुझे विद्या जी बहुत आश्चर्य हो रहा है कि ये कॉकरोच शब्द जो है सुप्रीम कोर्ट ने प्रकट किया, चीफ जस्टिस ने उस पर अपने स्पष्टीकरण दे दिया। सरकार का कॉकरोच शब्द से कोई लेना देना नहीं था। किसी सरकार के प्रवक्ता ने, किसी व्यक्ति ने कॉकरोच शब्द का समर्थन नहीं किया। एक अनाम सा व्यक्ति अमेरिका में कॉकरोच जनता पार्टी बना के एक साइट बनाता है, लाखों फॉलोअर हो जाते हैं। वो दिल्ली में उतरता है, 10 लोग उसके स्वागत में नहीं होते हैं। पहला जब धरना होता है उसकी अनुमति नहीं होती है, फिर भी सरकार अनुमति दे देती है कि ठीक है आप बैठ जाइए। वहां लोग नहीं होते हर प्रकार के। फिर वो ये स्थिति कैसे पैदा हुई यहाँ तक? कल का जो दृश्य था, एक बात ये है कि आप देखिए कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि उस वक्त आपके साथ हुआ, उस वक्त जो कुछ लोग थे वो किस विचारधारा के थे, वो क्या चाह रहे थे देश में, वो कैसे देश का जो चिकन नेक है उसको अलग करने की बात कर रहे थे, देश के टुकड़े की बात कर रहे थे। ये वो लोग थे जो देश में अराजकता फैलाना चाह रहे थे। आज भी इस पूरे मुहिम, आंदोलन या फिर कहिए कि जो धरने पर बैठे हुए लोग हैं, उनके बीच से ऐसे ही लोगों की आवाज निकलकर सामने आती है, उनकी वही प्रवृत्ति निकलकर सामने आती है। वो फिर उसी तरीके से दंगा और फसाद करना चाहते हैं, लोगों को लिंच कर रहे हैं। वो लोग ठीक उसी तरीके से लोगों को परेशान करना चाहते हैं, मारना पीटना चाहते हैं, लूटना चाहते हैं, जैसा कि पहले एक मानसिकता के साथ लोग उतरते थे। तो ये जो मानसिकता के साथ उतरने वाले लोग हैं, ये कभी छात्र नहीं हो सकते हैं। छात्रों को सिर्फ ये बदनाम कर सकते हैं। मेरी सहयोगी रंजीता ग्राउंड पर उतरी हुई है, क्योंकि देखिए संसद की कार्यवाही प्रिया चल रही है और वहां हम देख रहे हैं कि काले कपड़ों में तमाम सांसद पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल, गतिरोध लगातार जारी है, कार्यवाही बाधित हो रही है, लेकिन आपको रंजीता झा की एक रिपोर्ट ग्राउंड जीरो से दिखा देते हैं। विपक्षी सांसदों का काले कपड़े पहने सभी सांसद यहाँ अपना विरोध दिखाते हुए जिस तरह से
पुलिसिया कार्रवाई हुई, छात्रों पर लाठीचार्ज किए गए, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उन तमाम जो विरोध है उसको लेकर ये प्रदर्शन चल रहा है। तस्वीरों में आपको प्रियंका गांधी दिखेंगी, अखिलेश यादव दिखेंगे, तमाम अपोजिशन जो इंडिया अलायंस के सांसद है वो आपको इस तस्वीर में दिखेंगे। किस तरह से यहाँ नारेबाजी चल रही है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग के साथ साथ मौजूदा सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी कहीं न कहीं ये बताता हुआ कि विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर सड़क से लेकर संसद तक आंदोलन करेगी। कल जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने पीएमओ के पास जो प्रदर्शन किया और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई, उसके बाद भी ये प्रदर्शन जो है वह माना जा रहा है। ये माना जा रहा है कि संसद का ये जो गतिरोध है वो करते हैं। और जो लोग राम राज्य की बात करते थे, तो क्या ये इनका राम राज्य है जहाँ पे बच्चों को, छात्रों को सड़कों में दौड़ा दौड़ा के पीटा जाएगा, उनके कपड़े फाड़े जाएंगे, लाठियां बजाई जाएंगी? तो भारतीय जनता पार्टी की वास्तविकता में जो राम राज्य है, जिसकी बात करते थे, वो यही है। क्या सारा पूरा विपक्ष एकजुट है? क्योंकि आम आदमी पार्टी इस पर, मैं समझती हूँ पूरा विपक्ष नहीं, पूरा देश इसमें एकजुट है। देश की सभी महिलाएं इसमें एकजुट हैं। जिसने तस्वीरें देखी हैं सोशल मीडिया में, और रोज कोई ना कोई नई तस्वीरें निकल के बाहर आ रही है, तो किसका दिल दहला नहीं होगा ये सब तस्वीरें देख के? मैम, कल वहाँ राहुल छात्र युवाओं के साथ हुआ है और सरकार डर कर के व्यवहार कर रही है। या अपने मंत्रियों को इसलिए नहीं हटा पा रही है, या क्या वजह है? हमें आपको सोचना चाहिए क्या वजह। पूरा देश, पूरे नौजवान, उनके परिवार के लोग, युवा सरकार के खिलाफ है कि मंत्री को हटाया जाए। लेकिन क्या दबाव है सरकार के ऊपर कि वो मंत्री को नहीं हटा पा रहे? कहीं ऐसा तो नहीं कि मंत्री के पास वो छुपे राज हों? अगर दबाव बने, कहीं ऐसा दबाव बने और अपनी जान बचाने के लिए कहीं वो राज न खुल जाएं, कहीं कारण ये तो नहीं है? आखिर हम मंत्री को हटाने में क्या जाता है सरकार का? अखिलेश यादव, डिंपल यादव को आप सुन रहे थे। मेरी सहयोगी रंजीता मौजूद हैं इस वक्त संसद परिसर में, जो दिखा रही थी कि कैसे नारेबाजी संसद के अंदर भी चल रही है। शाजिया इल्मी जी, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि क्या ऐसी मजबूरी है कि इतना सब कुछ हो रहा है लेकिन एक मंत्री इस्तीफा नहीं दे सकता है? क्या ऐसी मजबूरी है कि उस मंत्री से आप लोग, आपकी पार्टी इस्तीफा नहीं ले सकती है, सरकार इस्तीफा नहीं ले सकती है? अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। आपकी आवाज नहीं आ रही है शाजिया जी। आप सबको नमस्कार और आदाब। सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि वाकई में जो स्थिति दिख रही है, मुझे यकीन नहीं आ रहा है ये वही लोग हैं। ये वही लोग हैं जो अन्ना हजारे आंदोलन में, निर्भया आंदोलन में, ये वही लोग हैं जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात नहीं करते थे। और जब प्रोटेस्टर्स जाना भी चाहते थे नॉर्थ ब्लॉक के पास भी, तो किस बेरहमी से बाकायदा लाठीचार्ज करते थे। ना सिर्फ ये, इन्होंने अन्ना हजारे को बाकायदा जेल में फेंका था। ये वही लोग हैं जिन्होंने बाबा रामदेव को मार मार के वहां से हटाया था। अब ये लोग अभिव्यक्ति की आजादी की बात कर रहे हैं, और संसद के सामने, पीएम घर के सामने जो जमावड़ा है, जो लोग हैं, जो प्रोटेस्टर्स हैं, जिसमें सांसद मौजूद है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उसको सही कह रहे हैं। अब आप बताइए, कतई पुलिस को किसी को नहीं करना चाहिए ऐसा, लेकिन संसद को घेराव की बात हो रही है, संसद को उखाड़ फेंकने की बात हो रही है, जिस संसद में बाकायदा कांग्रेस के भी और डीएमके के भी और सब पार्टियों के एमपीज हैं, जो लोकतंत्र का प्रतीक है। एक तरफ तो आप लोकतंत्र को बचाने की बात करेंगे और कहेंगे किस तरह का लोकतंत्र है ये, फिर आप चाहेंगे कि आप संसद को घेराव करें, और आप चाहते नहीं पुलिस रोके। क्या चाहते हैं आप लोग? और बाकायदा तो नेपाल बनाने की बात कही गई, उस बात को भी आप छोड़ दीजिए। सवाल का जवाब नहीं दिया शाजिया आपने। जो सवाल अखिलेश यादव धर्मेंद्र प्रधान जी की बात है, ये तो आपने गिनाया कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, वो हम लोग दिखा रहे हैं। शाजिया जी, आप ये बताइए, अखिलेश यादव ने जो सवाल पूछा है उसका जवाब क्या है? अखिलेश यादव से पूछा जाए कि अखिलेश यादव जी आप बताइए कि ये जो पॉलिटिकल डिमांड आप कर रहे हैं, इससे छात्रों का क्या लेना देना है? छात्रों का क्या फायदा होगा? जो नीट में जो लैप्सेस हुए हैं, जिसके लिए खुद उन्होंने भी माफी मांगी है, हम सब ने हाथ जोड़ के माफी मांगी है। तो एक बात बता दीजिए ठीक करने के लिए आप ही बताइए, ये सियासी डिमांड है? शाजिया इल्मी, आपसे प्रेम पूर्वक सवाल पूछ रहा हूँ। एक चीज बताइए, किसी चीज की जिम्मेदारी पार्टी आपको देती है, किसी भी प्रभाग की जिम्मेदारी देती है, कोई प्रभार आपको मिलता है पार्टी की तरफ से, उस प्रभार के अंदर होने वाले जो कार्य होते हैं, अगर ठीक से नहीं होते हैं, गड़बड़ियां उसमें होती हैं, तो पार्टी क्या करती है?
आपको याद है जब रेलवे एक्सीडेंट हुए थे, अश्विनी वैष्णव जी के आप रेजिग्नेशन की बात कर रहे थे, योगी जी के रेजिग्नेशन की बात कर रहे थे, जब मणिपुर का वाकया हो रहा था तो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के वाकये की बात सारी मांगे जायज नहीं तो होती ये तरीका है? नहीं, आप सारी मांगे जायज नहीं होती है। मेरे सिंपल से सवाल का जवाब आप दे दीजिए, क्योंकि ये देश, देखिए अभी भी अगर आप, मैं एक बात कह रहा हूं शाजिया इल्मी, आप एक सवाल मैं आपसे कर रहा हूं, अगर अभी भी छात्रों के सेंटिमेंट को, छात्रों के अभिभावकों के सेंटिमेंट को देखिए, ये उपद्रवी जो हैं उनके लिए तो कोई खड़ा नहीं हो सकता, उपद्रवियों ने तो किसी को नहीं छोड़ा है और ये किसी के होते भी नहीं है, इसलिए इनको जो करना है, इनके साथ जैसा करना है आप कीजिए, क्योंकि ये देश के भी नहीं है तो हमारे आपके और किसी के क्या हो सकते हैं, अपने मां बाप और अपने घर के भी नहीं होते हैं। लेकिन जो देश के छात्र हैं, छात्रों का जो सवाल है, छात्रों की जो मांग है, और उस पर विपक्ष और अखिलेश यादव जो कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा है, धर्मेंद्र प्रधान को लेकर ऐसी क्या मजबूरी है, कौन सा ऐसा पेंच फंसा हुआ है? नहीं, कौन सी ऐसी जिद है कि आप छात्रों को भूलकर, बल्कि छात्रों के आंदोलन को हाईजैक कर कर खुद कूद पड़े हैं अपने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, अपनी सुर्खियां बनाने के लिए और एक सियासी मांग करने के लिए? ये क्या जरूरत है? प्रभात कुमार जी जवाब दीजिए। आप लोग छात्रों के आंदोलन को हाईजैक कर रहे हैं, आप लोगों ने, बात दोनों तरफ से देखी जा सकती है। हाँ। ये बोलना चुप होंगी जब तो मैं बोलूं। बोलिए, वो चुप हो गई, ड्यूटी यही मिली है, जाके सिर्फ बोलो। ये आपको तो मिल ही गया ना, बन तो गई राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की। अब क्या चाहिए आपको? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ये ड्रामे करना बंद कीजिए, और ये अन्ना आंदोलन का जो आप दिखा रही है ना, बिल्कुल, और बार बार निर्भय आंदोलन का भी बताएंगे, बार बार बताएंगे। मिल गया ना आपको, बन गई प्रवक्ता ना, जब आप क्यों चिल्ला रही हो? शांत हो जाइए। नहीं प्रभात जी, पर्सनल मत होइए, प्रभात कुमार पर्सनल मत होइए, सवाल का जवाब दीजिए। वो कह रही हैं कि आप लोगों ने आंदोलन को हाईजैक किया। एक चीज बता दीजिए प्रभात कुमार, एक सेकंड शाजिया रुकिएगा। प्रभात जी एक चीज बता दीजिए, अभी तक राहुल गांधी गायब थे, अभी तक राहुल गांधी को छात्रों की चिंता नहीं थी। जब राहुल गांधी को लगा है कि भाई इतना बड़ा मामला हो गया है और उस पर दूसरी पार्टियां राजनीतिक हस्तक्षेप करने लग गई हैं, हम पीछे छूट गए हैं, तो हमको जाकर बैठ जाना चाहिए प्रधानमंत्री आवास के बाहर। सुनना है? बोलिए। ठीक गोदी मीडिया कहा जाता है, क्योंकि आपको यह नहीं पता कि कोटा जाकर के राहुल गांधी छात्रों से मिल रहे हैं, छात्रों की गूंज कार्यक्रम चला रहे हैं, छात्रों की आवाज उठा रहे हैं। देहरादून जाकर के राहुल गांधी छात्रों की गूंज कार्यक्रम कर रहे हैं, छात्रों की आवाज उठा रहे हैं। आपको समझ में, बस केरल नहीं जा रहे हैं, बस राहुल गांधी केरल नहीं जा रहे हैं, राहुल गांधी केरल नहीं जा रहे हैं ना, क्योंकि वहां पर राहुल गांधी की सरकार है। देखिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं राजनीति मत कीजिए। प्रभात जी, प्रभात जी मेरा सवाल सीधा सीधा है। एक सेकंड प्रभात जी रुक जाइए, प्रभात कुमार रुक जाइए। आप कुछ भी कहिए, गोदी मीडिया कहिए, मोदी मीडिया कहिए, एक्स मीडिया कहिए, वाई मीडिया कहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सच दिखाना हमारा काम है, सच दिखाते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट का मामले में दखल से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम इसमें दखल नहीं कर सकते। लाठीचार्ज मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई, हम इस पर सुनवाई नहीं करेंगे, हमारे पास वीडियो देखने का समय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि हम इस पूरे मामले पर सुनवाई नहीं करेंगे, हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम एक एक वीडियो देखें और उसके बाद इस पूरे मामले पर हम आगे बढ़ें, हमारा समय बर्बाद मत कीजिए। सुप्रीम कोर्ट की ये बहुत बड़ी टिप्पणी है, ये बहुत बड़ी टिप्पणी है। गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि भाई हम सुनवाई नहीं करेंगे, इसके पीछे रीजन ये है कि उनके पास इतना वक्त नहीं है, वक्त बर्बाद वो नहीं करना चाहते हैं। लेकिन क्या इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी चाहिए थी, क्योंकि पूरा देश इस वक्त देख रहा है कि सरकार क्या कर रही है, सुप्रीम कोर्ट में क्या होना चाहिए? बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं एडवोकेट नरेंद्र मिश्र, और उन्होंने कहा कि उनके पास जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों के ऊपर पुलिसिया बर्बरता के बहुत सारे वीडियो हैं, और ऐसे में वो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में संज्ञान लेकर सुनवाई करे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कह दिया कि आप जो है प्रॉपर याचिका लेकर आइए, और हमारे पास समय नहीं है कि हम वीडियो देखें, और हमारा समय मत बर्बाद कीजिए, ताकि जो है हम इसमें हम वीडियो देखने में समय बर्बाद नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वकील चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट इन वीडियोस को देखकर स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई करे सरकार से, दिल्ली पुलिस से
से जवाब मांगे कि जो पुलिसिया लाठीचार्ज और पुलिसिया बर्बरता के तमाम वीडियो आए और तमाम जो छात्र और प्रदर्शनकारी घायल हुए, क्या उनमें नियमों का पालन हुआ है? क्योंकि तमाम संगठन लगातार अब मानवाधिकार आयोग और जगह जगह पर शिकायत कर रहे हैं कि इस तरह की पुलिस की ब्रुटैलिटी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। लेकिन ये बात ध्यान रखने लायक है कि जो ये पूरा सीजेपी है, ये जो कॉकरोच जनता पार्टी का जो पूरा उदय है, हम सबको याद है कि एक सुनवाई के दौरान जो है खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत की एक टिप्पणी के बाद ही कुछ लोगों को कॉकरोच कहे जाने की। गौरव, एक और बड़ी खबर आ रही है। सीजेपी के प्रदर्शन से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह फिर प्रदर्शनकारियों से बात करेंगे। जंतर मंतर पर डटे हुए हैं सीजेपी के प्रदर्शनकारी। इससे पहले एक अहम बैठक संसद भवन में अर्जुन राम मेघवाल और जितेंद्र सिंह के बीच हुई और उसके बाद अब यह बड़ी खबर आ रही है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह एक बार फिर से जंतर मंतर पर बैठे हुए प्रदर्शनकारियों से बात करेंगे। लगातार बातचीत करके इस समस्या का समाधान करने की कोशिश अब सरकार कर रही है। पहले सरकार ने नहीं किया। ये सरकार पहले कर लेती तो ये शायद हालात नहीं पैदा होते, ये तस्वीर नहीं होती। पहले सरकार एक तरफ अड़ी हुई थी, दूसरी तरफ जंतर मंतर पर बैठे हुए प्रदर्शनकारी अड़े हुए थे। अब सरकार जब कह रही है कि बातचीत का दरवाजा खुला हुआ है, सरकार के मंत्री आ रहे हैं कि भाई हम बातचीत करना चाहते हैं। बातचीत के कुछ दौर जो हैं वो हुए भी हैं। रविकांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविकांत, अभी तक जो बातचीत हुई है प्रदर्शनकारी या छात्रों से जुड़े हुए संबंध में, जो भी लोग मंत्री से या नेता से सरकार से मिले हैं, उसके बाद अब क्या बातचीत रह गई है कि सरकार अभी भी चाह रही है कि हम बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे? देखिए, सरकार के स्टैंड में दो बड़े बदलाव हुए हैं। सरकार ने छात्रों से ये अपील की है कि आप किसी और के माध्यम से बातचीत ना कीजिए। सरकार के दरवाजे जो है आप लोगों के लिए डायरेक्ट ओपन है, आप डायरेक्ट बातचीत कर सकते हैं। और दो मंत्रियों को अधिकृत किया गया है। पहले दिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने उनसे मुलाकात की, उनका मेमोरेंडम लिया, उनकी बातचीत सुनी और आज अभी इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर ये अहम बैठक चल रही है जिसमें केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉक्टर जितेंद्र सिंह आपस में बातचीत कर रहे हैं। और उसके बाद जानकारी ये दी गई है कि जो प्रोटेस्टर हैं, आंदोलनकारी हैं, स्टूडेंट्स, उनसे दूसरे दौर की बातचीत जो है वो होने जा रही है। कई ऐसी मांग हैं जिन पर सरकार ने अपनी सहमति दे दी है, लेकिन एक बड़ी मांग उनकी भी है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। इस पर सरकार अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रही है, इसीलिए दोबारा जो है ये बैठक हो रही है और सरकार का जो भी स्टैंड होगा वो प्रदर्शनकारियों को ये मंत्री उनसे मिलकर बताएंगे। रविकांत, एक चीज, क्योंकि सीजेपी के सौरभ दास या फिर आशुतोष शांका के साथ जेपी नड्डा की जो बैठक हुई थी उसमें 3 मांगे रखी गई थी। उसमें एक तो सोनम वांगचुक से जुड़ा हुआ है, हालांकि जब कोर्ट का निर्देश आया उसके बाद उनको अस्पताल में शिफ्ट किया गया। क्या उन मांगों को लेकर के अब सरकार का स्टैंड क्या है? क्या परिवर्तन, क्या बदल गया इन दिनों में जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद? ये जो दूसरी मुलाकात हो रही है उसके बीच में देखिए, इसमें 2 प्रेशर ग्रुप हैं। एक प्रोटेस्टर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं जंतर मंतर पर, दूसरा है यूनाइटेड ऑपोजिशन जो पार्लियामेंट के अंदर प्रोटेस्ट कर रहा है। एक डिमांड ये भी थी कि सदन के अंदर नीट के मामले पर चर्चा होनी चाहिए। कल सरकार ने अपना स्टैंड क्लियर दिया कि वो सदन के अंदर चर्चा के लिए तैयार है, यानी विपक्ष अलाउ करता है तो वो चर्चा। आपको रोक रहा हूं, एक और बड़ी खबर आ रही है। राज्यसभा चेयरमैन से मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुलाकात की है। संसद में गतिरोध के बीच ये अहम मुलाकात है। गतिरोध को खत्म करने को लेकर चर्चा हुई है। सूत्रों के हवाले से खबर है। रंजीता हमारे साथ जुड़ गई है। रंजीता, क्या अपडेट है? विद्या, देखिए, जिस तरह से ये प्रदर्शन जो चल रहा था, आप देख सकते हैं मकर द्वार पर भी लगातार जो यूनाइटेड जो अपोजिशन है वो प्रदर्शन कर रही थी, काले कपड़ों में मौजूद थी और जो गतिरोध है वो खत्म होता हुआ नहीं दिख रहा है। जिस तरह से हमारे सूत्र बता रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जब संसद का आज का जब पीरियड जो है जब शुरू हुआ तो खड़गे जो है वो चेयरमैन से मिले और उस मुलाकात में गतिरोध खत्म करने में बात की गई। साफ तौर पर खड़गे ने ये कह दिया कि आप पहले शिक्षा मंत्री का इस्तीफा करवाइए, चर्चा हम उसकी बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक रणनीति में बदलाव कांग्रेस पार्टी का, कल जब चर्चा से पहले इस्तीफा किया जाए। जितेंद्र सिंह और राहुल गांधी के बीच जब मुलाकात हुई और जितेंद्र सिंह ने उसके बाद बयान भी दिया कि राहुल गांधी ने पहले कहा कि भाई हम चाहते हैं कि नीट पर चर्चा हो। उसके लिए जितेंद्र सिंह ने कहा कि वो तैयार हो गए। उन्होंने कहा कि भाई सरकार तैयार है, आइए नीट पर चर्चा करते हैं। अब वो कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो।
तो क्या जैसे जैसे सरकार इनकी बातों को, मांगों को मानती जाएगी, वैसे वैसे ये अपनी मांगे बढ़ाते चले जाएंगे? ऐसे में तो ये पूरा सत्र खत्म हो जाएगा, संसद की कार्यवाही नहीं हो पाएगी। क्या मंशा विपक्ष का सिर्फ ये है कि संसद में कार्यवाही नहीं चले? विद्या, देखिए, ये बात कल जब प्रदर्शन कर रहे थे नेता, उस दौरान ये बातचीत हुई थी, दो लोगों के बीच की बातचीत थी। कांग्रेस का दावा है कि उन्होंने उस समय भी अपनी बातचीत में पहले शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की बात कही, लेकिन जितेंद्र सिंह कह रहे हैं कि उन्होंने चर्चा की बात कही और चर्चा के लिए सरकार तैयार है। तो आप ये देखिए कि ये गतिरोध जिस तरह से बढ़ रहा है, ऐसे में हमें नहीं लगता कि आने वाले वक्त में भी संसद में जो चल रहा है इसमें किसी तरह की राहत मिल रही है, या संसद का सत्र जो है वो सुचारू रूप से चलेगा, क्योंकि विपक्ष अड़ी हुई है शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर। कह रही है पहले इस्तीफा करवाइए, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। लेकिन सरकार कह रही है कि भाई इस्तीफा संसद के अंदर नहीं होगा और चर्चा जो है वो संसद के अंदर हो सकती है। मतलब बात सारी जाकर वहीं रुक जाती है कि भाई क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा कि नहीं होगा, और अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो भी जाता है तो क्या यह गतिरोध खत्म हो जाएगा? इसको लेकर भी कोई अभी निश्चय नहीं है, कोई किसी तरीके की कोई बात सामने से आ नहीं रही है। लेकिन एक बात यह है कि छात्रों की मांग और शिक्षा विभाग में हुई गड़बड़ियां और उसके बाद छात्रों ने जिस तरीके से अपनी मांग रखी, अपना विरोध दर्ज किया, उसको देखते हुए आज पूरे देश भर में इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि क्या जो संबंधित मंत्री हैं वो अपना पद छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे। अगर नहीं छोड़ेंगे तो सरकार क्या जबरदस्ती छुड़वा देगी उनको अपना पद, या फिर उनको हटाकर किसी और को बिठा दिया जाएगा? इस बात को लेकर चर्चा हो रही है। लेकिन संसद की यह तस्वीर देखिए रंजीता, हम देख रहे हैं कि संसद में तमाम सांसद काले कपड़े में पहुंचे हुए हैं। ये विरोध जताने का एक तरीका है। ये सिर्फ कांग्रेस के सांसद हैं या बाकी सभी सांसद जो हैं वो काले कपड़ों में पहुंच गए? विद्या, ये तमाम जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये पूरी इंडिया अलायंस है, एकजुट दिख रही है, काले कपड़ों में मौजूद है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव। इसके अलावा इंडिया अलायंस के जो प्रमुख सांसद आप देख सकते हैं, जो फ्लोर लीडर है, वो भी लगातार इस प्रदर्शन में शामिल हुए, हाथों में तख्तियां इस बात की कि किस तरह से छात्र जो है वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो, नारेबाजियों के साथ, तख्तियों के साथ ये सांसद मकर द्वार, जहां से सभी सांसद संसद के अंदर प्रवेश करते हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही तरफ, उस मकर द्वार पर ये प्रदर्शन चल रहा था। और हम कह सकते हैं एक चेन बनाया गया कांग्रेस के और जो इंडिया अलायंस के सांसदों के द्वारा। लगभग 70 से 80 से ज्यादा सांसद इस प्रदर्शन में शामिल हुए थे काले कपड़ों के साथ। जो काले कपड़ों में नहीं थे उन्होंने काले पट्टियां बांध रखी थी और विरोध प्रदर्शन चल रहा था। ये कह रहे हैं कि काला दिन है ये, क्योंकि जब छात्र जो है वो अपने हक की बात कर रहे हैं, पेपर लीक हो रहा है, उनका भविष्य अंधकार में है, तो अब सड़क से लेकर संसद तक इस आंदोलन को बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन एक बात ये भी है, देखिए हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक पहलू ये है कि पेपर लीक्स हुए और उसको लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हुआ, बवाल हुआ, छात्रों की मांग सामने आई और देश भर में लोगों ने कहा कि भाई ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए जो इस वक्त मंत्रालय को चला रहा है, इससे नहीं हो पा रहा है तो इनको हटा दीजिए। यह मांग देश भर से उठती रही और अभी भी उठ रही है। लेकिन प्रभात जी, आप लोगों ने एक मौका देखा, उस मौके पर चौका लगाने की कोशिश की। वो मैं इसलिए कह रहा हूं प्रभात कुमार जी, क्योंकि अभी तक राहुल गांधी कल जो उन्होंने किया, उससे पहले राहुल गांधी को ऐसा नहीं लग रहा था कि वो उनको ऐसा करना चाहिए, धरने पर बैठना चाहिए, जंतर मंतर जाना चाहिए। इससे पहले अखिलेश यादव, डिंपल यादव या बाकी कुछ विपक्षी पार्टियों ने ये सब किया था, तो लग रहा था कि भाई वो लोग जाकर ये सब इसमें जाना चाहते हैं, घुसना चाहते हैं, इस पूरे मामले में घुसकर अपना कुछ सियासी नफा नुकसान भी देख रहे हैं। इससे पहले सवाल आपसे नहीं पूछा जा रहा था, लेकिन कल जो हुआ उसके बाद ऐसा लग रहा है कि आप लोग सिर्फ सियासी नफा नुकसान के लिए बैठे हुए हैं। आप लोगों को छात्रों की चिंता अगर होती तो आप लोग उस प्रदर्शन में भी होते जिस प्रदर्शन में छात्रों ने लाठियां खाई। विद्या जी, आपका जो प्रश्न है उस प्रश्न में ही उत्तर छिपा हुआ है। आपने कहा नफा नुकसान, सियासी रोटी। हाँ जी विद्या जी, सेकेंगे सियासी रोटी, क्यों नहीं सेकेंगे? अगर छात्रों का मुद्दा उठाना सियासी रोटी सेकना है आपके निगाह में तो बिल्कुल सेकेंगे। अगर किसानों का मुद्दा उठाना सियासी रोटी सेकना है तो बिल्कुल सेकेंगे, क्योंकि हम राजनीति करने के लिए बैठे और विपक्ष का जो काम है ना, एक उत्तरदायी विपक्ष के रूप में हम उस कार्य को करते रहेंगे। अभी आपने एक बात कही, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं? मैं राहुल जी वाली बात को क्लियर पहले कर दूं। कल सुबह राहुल जी राम मनोहर लोहिया अस्पताल गए, वहां जो छात्र घायल थे उनसे मिले और वो जो आक्रोश था
उन्होंने उस आक्रोश को प्रधानमंत्री के आवास के बाहर पहुंचाने का काम किया। एक दूसरी बात, आपने कहा राहुल जी पहले नहीं थे, मैंने पहले आपको बता दिया राहुल जी लगातार इस मुद्दे पे देश के कई शहरों में जाकर के छात्रों से संवाद कर रहे थे। हमारा कार्यक्रम चल रहा है छात्रों की गूंज, और उसमें हम कार्य कर रहे थे। एक दो तीसरी बात, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है ये धर्मेंद्र प्रधान है क्या भाई? ये प्रधानमंत्री का कोई राज छुपा के बैठा है क्या? गृह मंत्री का कोई राज छुपा है क्या? धर्मेंद्र प्रधान के पास कोई एफ-16 जैसी फाइल पड़ी है क्या? इस्तीफा क्यों नहीं लेंगे भाई? एक मिनट आपको